नमस्कार। आज मैं बात करूंगा लॉकडाउन के मुद्दे पर और मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा भारत के हर नागरिक के मन में अभी है। वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं वो वहां पे देख रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर क्या बातचीत हो रही है, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं उस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग देख रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन को लेकर चर्चा है। घरों के बाहर जो लोग अपने घर के आसपास निकल सकते हैं उनके बीच में भी ये चर्चा है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और लॉकडाउन से कैसे निकला जाएगा, क्या रणनीति भारत सरकार बनाएगी। आज रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों को संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया था क्या वो मकसद हम हासिल कर पाए। क्योंकि लॉकडाउन का जब पहला चरण शुरू हुआ था तब दुनिया भर में लॉकडाउन कई देशों ने तब किया था और अभी भी दुनिया में कई देशों पर में लॉकडाउन जारी है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपके साथ हमारा ये जुड़ाव और बेहतर हो और गहरा हो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर क्लिक करें। मैं बात कर रहा हूं लॉकडाउन की। क्या लॉकडाउन से वो सब हासिल हो पाया जिसके लिए लॉकडाउन किया गया था। दुनिया के कई देशों ने अपने अपने वहां लॉकडाउन किया। चीन ने वुहान शहर में जहां से कोरोना कहा जाता है कि वायरस यहां से निकला, दुनिया भर में फैला, वहां पर उन्होंने लॉकडाउन किया। इसी तरह बाकी और देशों ने भी लॉकडाउन किया और भारत ने भी इस दिशा में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब भारत के अंदर कितने मामले थे, आज कितने मामले हैं और जो संक्रमण की रफ्तार है। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसको लेकर क्या फैसला किया जाए, क्या इसे आगे बढ़ाया जाए, अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कितनी छूट दी जाए या इसमें और सख्ती की जाए। तो ऐसे समय में जब संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं तो लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला करना बहुत ही सोच समझ के साथ, समझदारी के साथ फैसला करना जरूरी है, क्योंकि ये 135 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। कई राज्यों ने कल जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई है उसमें इस बात का समर्थन किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाए बिना आगे का रास्ता निकालना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में राज्यों का जो परामर्श है, कुछ राज्यों का परामर्श है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को खोलने पर और केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की है। लेकिन बीते 11 दिनों में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और ये लगभग दोगुने हो गए हैं और 17 मई तक अगर हम देखें तो हम 54 दिन का लॉकडाउन पूरा कर चुके होंगे और सरकार अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाती है तो 10-15 दिन और मान सकते हैं। कुल मिलाकर 70 दिन का लॉकडाउन हो सकता है। इसके बारे में भी घोषणा होनी है कि लॉकडाउन 4.0 होगा या नहीं और क्या उसमें छूट और रियायतें होंगी, इसको लेकर भी अभी सरकार की घोषणा होनी है। लेकिन ऐसे समय में जब लगभग 2300 के लगभग मौतें भारत में हो चुकी हैं कोरोना वायरस से और 70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो लॉकडाउन को खोलना और लॉकडाउन को लेकर फैसला करना, क्योंकि कई राज्यों का कहना है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, रेड जोन है, वहां छोड़कर बाकी जोन्स में काम करने की परमिशन दे दी जाए, वहां काम शुरू किया जाना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी का जो भट्टा है वो बैठ चुका है। छोटे काम करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बिल्कुल कहा जाना चाहिए मुसीबत में है, भयंकर मुसीबत में। तो ऐसे हालात में किस तरीके से उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि डर ये भी है कि अगर आप ढील दे देंगे तो कहीं कोई एक वायरस का इन्फेक्टेड कोई संक्रमित व्यक्ति हो, वो लोगों के बीच में बसों में, मेट्रो में या ऑटो रिक्शा में इधर उधर मिल जाए और वो कुछ और लोगों को संक्रमित कर दे। क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं पता चलते लेकिन वो कोरोना संक्रमित होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मुसीबत इस वायरस के साथ भी है और काम धंधों को शुरू करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है और लॉकडाउन में जो छूट का मामला है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को शुरू करने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि कामगारों के सामने काम का संकट है। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, ना किसी को
के हाथों को काम मिलेगा, ना फैक्ट्री का मालिक कमा पाएगा, ना जो काम करता है वो कमा पाएगा, ना ही माल बाहर जाएगा और ना ही लोग खरीद पाएंगे। तो पूरी इकोनॉमी का जो चक्र है वो बुरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। अब जब अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों को वहां पर खत्म किया गया, निलंबित किया गया, तो ऐसे समय में भी मजदूरों के अंदर जो है गुस्सा, असंतोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर उन तक भी पहुंची है कि श्रम कानूनों को निलंबित किया गया है। तो ये जो हालात हैं, क्योंकि काम मजदूरों को करना है, सारे जो महानगर चलने हैं, फैक्ट्रीज चलनी है, वो सब मजदूरों के दम पर चलनी है और प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो अगर ये श्रम कानूनों का जो मसला है ये उनके अंदर असंतोष पैदा कर सकता है। वो जिस उत्साह, जिस मेहनत के साथ काम करते हैं और वो उत्साह और मेहनत उनके लिए, उनके मन की कम हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है वो उनके ऊपर, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करेगा या उनका शोषण किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर भी असंतोष होना स्वाभाविक है। लेकिन काम जो है फाइनली श्रमिक को करना है, मजदूरों को करना है। तो ऐसी स्थिति में देश में जो लॉकडाउन का मसला है, इस मसले पर सरकार क्या फैसला लेती है, और बहुत सोच समझकर, जैसा मैंने कहा कि फैसला लिए जाने की इस बारे में जरूरत है, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसको आप और कितना बढ़ा सकते हैं और कब तक बढ़ाएंगे, और कब तक आप इंडस्ट्रीज को बंद रखेंगे, कामकाज को बंद रखेंगे। मतलब जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और अगर ऐसा ही जारी रहा, जैसा कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर यही हालात रहे कि हमने कहीं कुछ काम करने की छूट नहीं दी, हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में थोड़ा बहुत काम करने की छूट दी है, लेकिन जब तक फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू नहीं होगा तब तक माल बाजार में नहीं पहुंचेगा। तो ये जो हालात हैं ये निश्चित रूप से ये खराब हालात हैं, चिंताजनक हालात हैं, और इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या केवल लॉकडाउन के दम पर, इस कोरोना वायरस के दम पर से लड़ाई जीतने की उम्मीद हम कर सकते हैं? ऐसा लगता मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन करने के बाद ये मामले 70,000 के पार हो गए हैं, 2300 के करीब मौतें हो गई हैं। तो सभी सरकारों को इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना है और देखना यह होगा कि क्या फैसला इस बारे में लेते हैं, जिससे इकोनॉमी भी चलती रहे और वायरस का संक्रमण जो है, फैलने का खतरा है वो भी कम हो, संक्रमण न फैले। क्योंकि जो इलाके अभी तक संक्रमित नहीं है, ग्रीन जोन में, उनको बचाए रखना जरूरी है, वहां एक्टिविटीज शुरू करनी बेहद जरूरी है, जिससे इकोनॉमी का पहिया चल सके। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।